हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। इनकम फ्रॉम सैलरी का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनकम ऑफ सैलरी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले लेक्चर में मैंने क्या किया था, याद है कुछ? ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव इन, बराबर है। चलिए देखते हैं आज का सम क्या दिया गया। Mr. X is working in ABC Limited and has given the detail of his income for the previous year 2023-24. You are required to compute his gross salary for the detail given below. Basic salary, dearness allowance, commission, turnover, bonus, gratuity, he own contribution to recognized provident fund, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जाम कुछ अमाउंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट अक्रूड आरपीएफ के ऊपर 13% एग्जाम अमाउंट दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा सम है। फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स, नाम लिख दिया, स्टेटस इंडिविजुअल लिखो या रेसिडेंट ऑर्डिनरी लिखो चलेगा, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहला बेसिक सैलरी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है? लाख रुपए पर मंथ। ऐसा कुछ वर्ड यूज किया है क्या? यहाँ पे कुछ बोला नहीं पर मंथ वगैरह, बट हमने इसको अजम्पशन पे रखा, इट इज पर मंथ। शायद इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो मैंने बेसिक सैलरी 1 लाख इंटू 12 किया, तो कितना हो जाएगा? 12 लाख, बराबर। उसके बाद डियरनेस अलाउंस दिया है, 50% इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब अगर वो रिटायर होता है तो उसके अंदर से इसको डियरनेस अलाउंस 50% मिल सकता है। अभी के लिए उसको कितना मिल रहा है? तो डीएनएस अलाउंस 80,000 इंटू 12 मंथ्स कितना हो जाएगा? 9,60,000 पर मंथ के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया जा रहा है। कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, परसेंटेज दिया है 1%। जो भी तुम टर्नओवर पूरे साल में करोगे उसका 1% कमीशन होगा। ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी का ही पार्ट है। तो नेक्स्ट लाइन पे टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर दिया है, कितना दिया है? 50 लाख। 50 लाख का 1% आ जाएगा आपको 50,000, बराबर है। तो कमीशन आ जाएगा 50,000। डन है। टेक्स्ट बुक में ये सम है, पेज नंबर 89 पे आपको मिल जाएगा ये सम। आगे बोनस मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 4 लाख रुपए, तो बोनस 4 लाख रुपीज ही आएगा, बराबर है। क्लियर? पर मंथ क्यों नहीं? हर महीना थोड़ी बोनस मिलने वाला है, स्पेसिफाई करते। अगर पर मंथ बोला रहेगा तब बात अलग है, लेकिन यहाँ पे बोनस पर मंथ नहीं कैलकुलेट होगा। उसके बाद ग्रेच्युटी मिला है, कितना मिला है? 2,50,000। कहीं पे भी ऐसा वर्ड लिखा है कि वो रिटायर हुआ है? कल मैंने आपको क्या बताया था? अगर ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव कुछ भी आप सर्विस कर रहे हो और मिल रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, एग्जम्पशन कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे ग्रेच्युटी मिल रहा है और ये बंदा रिटायर भी नहीं हुआ है, तो इसके लिए वो ग्रेच्युटी फुल्ली टैक्सेबल। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो, पूरा का पूरा टैक्सेबल। अगर ये जगह पे वो शीतल अगर रिटायर होता तो हमको क्या मिलता? एग्जम्पशन मिलता। और फिर हम लोग कैलकुलेशन करते, कवर्ड है, नॉट कवर्ड है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट, ये सब का कैलकुलेशन करके कितना एग्जाम्प्ट होता है वो दिखा देते, बट अभी दिखाने की जरूरत नहीं है, समझाइए। ग्रेच्युटी के बाद उसको मिल रहा है आरपीएफ। अभी इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर लूंगा मैं, और अभी के लिए सिंपल, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा मिल रहा है? मतलब प्रोविडेंट फंड में मैंने पैसा जमा किया है, रिकॉग्नाइज, इसके बस डेडिकेटेड लेक्चर लूंगा मैं। जैसे मैंने ग्रेच्युटी पेंशन का लिया था, वैसे इस पे भी एक छोटा सा लेक्चर आएगा। अब इस बंदे ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? His own contribution। किसका कंट्रीब्यूशन? मेरा खुद का। तो ये तो एक्सपेंस हुआ, इनकम कैसे हुआ? मैंने मेरे सैलरी से कितना कंट्रीब्यूट करवाया? प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आप बेसिकली पहले बहुत होता था, अभी तो प्रोविडेंट फंड निकल गया सैलरी से। पहले के केस में कैसा होता था, जो भी आप कंट्रीब्यूट करते हो, अगर आपने 5,000 कंट्रीब्यूट किया है तो आपका बॉस भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा और वो आपका इनकम है। जितना अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करते हो उतना ही अमाउंट बॉस को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ये है प्रोविडेंट फंड, और उसका एक लिमिट सेट किया जाता है। कंट्रीब्यूशन का जो लिमिट है, आप जो कंट्रीब्यूट करते हो वो आपको कितना परसेंट अलाउड है? 12% तक अलाउड है। आपका बॉस आपके लिए 12% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। इससे ज्यादा अगर वो कंट्रीब्यूट करता है तो वो आपके लिए टैक्सेबल इनकम हो जाता है, ठीक है। बट अभी के लिए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कितना कंट्रीब्यूट किया?
फिर एम्प्लॉयर का रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 20% ऑफ हिज बेसिक सैलरी का कंट्रीब्यूशन हुआ, जिसमें एग्जाम्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 2,07,000। तो मेरा बेसिक सैलरी कितना है जरा चेक करो, बेसिक सैलरी कितना है मेरा, उसका 20% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, साल भर का कितना हो जाएगा, 2,40,000। समझ में आया? तो मेरे बॉस ने कंट्रीब्यूट कितना किया, 20% ऑफ, ये 2 लाख नहीं, 2 लाख तो मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो ये इनकम कैसे हो सकता है? मेरे बॉस ने 20% कंट्रीब्यूट किया, मेरा सैलरी था ₹1,00,000, लाख का 20% मतलब 2,40,000 बराबर है। अगर ये एग्जाम्शन नहीं दिया रहता तो अपने को कैलकुलेशन करना पड़ता, जो मैंने अभी तक सिखाया नहीं हो, नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा मैं। लेकिन इधर एग्जाम्शन दिया, कितना एग्जाम्ट है, तो डायरेक्टली एग्जाम्ट लिख दूंगा, कितना एग्जाम्ट है 2,07,600। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कितना 32,400। एनी डाउट? सर ये 2 लाख क्यों नहीं लिखा, समझ में आया? पक्का? सेम इंटरेस्ट अक्रूड ऑन आरपीएफ 13% पर एनम, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है प्रोविडेंट फंड में, ये तो मेरा इनकम ही हुआ ना, तो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 1,30,000 और एग्जाम्शन कितना दिया है, लेस एग्जाम। अब अगर ये नहीं दिया रहता दोनों, तो जो कंसेप्ट में पढ़ाने वाला वो कंसेप्ट एप्लीकेबल होता। अभी तो इधर अमाउंट दिया है एग्जाम्शन का, तो सोचना ही नहीं है। लेस एग्जाम 95 माइनस कर दिया, कितना, और कुछ मिल रहा है उसको सैलरी से, तो आप क्या करोगे, टोटल उसको सैलरी से कितना टोटल हुआ है देखो जरा, ग्रॉस टोटल सैलरी करो, 12 9 21 21 और 10 20 22 10 25 10 25 26 27 27 60 29 27,400 जीटीएस। समझ में आ गया भाई? गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट ये लो मेरा सैलरी, गवर्नमेंट क्या देगा, डिडक्शन। कौन से सेक्शन का, जिसमें पहला बाय डिफॉल्ट क्या है, कितना पर कितना, कहीं भी प्रोफेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट कुछ भी आएगा क्या, नहीं, तो एनटीएस मिल जाएगा। इसमें से 50 माइनस कर दो, 2,28,77,400 भी आएगा। हाँ इधर 400 लिखा नहीं, 400 भी आएगा। समझ में आ गया? डन विथ योर सम। सिंपल था, समझ में आया? सैलरी का कंसेप्ट यही है, वो जो ग्रेचुटी पेंशन करवा वो इसका एक टर्म है, पार्ट है सैलरी का। वैसे ही प्रोविडेंट फंड और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट, ये 2 चीजें, ये 5 चीजें अगर आप अच्छे से करते हो तो आपका सैलरी हो जाता है। सैलरी का कंसेप्ट बेसिक इतना ही है। डन है? चलिए बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पेज नंबर 90 पे आपके नए टेक्स्ट बुक टैक्स के लिए परचेज करना ही पड़ेगा, पुराना ईयर का टेक्स्ट बुक काम नहीं आएगा। टैक्स के लिए नया टेक्स्ट बुक इज कंपल्सरी, न्यू असेसमेंट ईयर का टेक्स्ट बुक लेना ही पड़ेगा, चाहे बीएमएस वाले हो, बीबीआई वाले हो, बीएफएम वाले हो, बीकॉम वाले हो, एमकॉम वाले हो, कोई भी आप देख रहे हो, आपके लिए टैक्स का बुक नया लेना जरूरी है। और ये नए टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है, ठीक है? टेक्स्ट बुक पेज नंबर 90 पे मिस्टर जी गिव्स द फॉलोइंग एनवॉल्यूमेंट। देखो मैंने एक वर्ड बताया था, पर्क्स, याद है? बॉम्बे में सब लोग सैलरी पैसा नहीं, पर्क्स, वैसे एनवॉल्यूमेंट मतलब पैसा, ठीक है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 को बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, कमीशन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल एक्सपेंसेस रिइंबर्स, प्रोफेशन टैक्स पेड, G contributed 50,000 toward recognized provident fund. He has no other income, determined income from salary for the year 2024-25 if G is stated a government employee. भाई साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है? चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर जी, स्टेटस डाल दिया, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, पहला बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है, 4 लाख पर मंथ वगैरह कुछ नहीं, इधर अजम्पशन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा 4 लाख रुपया। उधर क्यों लगाया था मैंने वो बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग था, उधर पर मंथ स्पेसिफाई करेंगे, जब नहीं बोला तो आपको पर मंथ लगाने की जरूरत नहीं है। आगे डियरनेस अलाउंस कितना है, 1,50,000 पार्ट ऑफ सैलरी है, फिर कमीशन पार्ट ऑफ सैलरी है, एंटरटेनमेंट अलाउंस पार्ट ऑफ सैलरी है, और एक दिमाग की बत्ती जलेगी कि एंटरटेनमेंट अलाउंस जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो ऊपर तो आता ही है, नीचे डिडक्शन भी मिलता है। अगर ये प्राइवेट कंपनी होता और एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता तो खाली इनकम होता, डिडक्शन नहीं। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है,
समझ में आया? बाकी स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशन टैक्स तो सबको ही मिलता है। डन है? चलिए, एंटरटेनमेंट अलावेंस हो गया। उसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड कितना? अब इसका मतलब क्या? मतलब क्या है? मतलब क्या है कि भाई मैं गया घर पे, मालूम पड़ा है किसी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, एक्सपेंसेस दवा का गया 10,000 रुपया आया, बॉस के पास गया, बॉस खर्चा हो गया कितना? 10,000 रीइंबर्स करवा लिया, मतलब कंपनी से पैसा वापस ले लिया, जबकि उसमें कंपनी का कोई रोल है क्या? फिर भी आपके बॉस ने आपको पैसा दिया तो आपके लिए क्या है? इनकम है, और ये इनकम टैक्सेबल इनकम है। तो मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स इज टैक्सेबल इनकम। बहुत साल पहले ये सब एग्जाम्ट आता था, बट अब ये क्या हो गया? टैक्सेबल इनकम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्रोफेशन डिडक्शन। हाँ या नहीं? बट जरा ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन में इसी का ट्विस्ट है। प्रोफेशन टैक्स पेड, कितना पेड? जिसमें से 2,000 वॉज पेड बाय, इधर 2,000 का इनकम हो गया मेरे को, इधर 2,000 का इनकम हुआ, मैंने पे कितना किया है? पे किया तो एक्सपेंस है, वो तो माइनस ही होगा, लेकिन उसी जगह पे मुझे 2,000 रुपए का क्या हुआ? फायदा हुआ, क्योंकि वो 2,000 मेरे बॉस ने मुझे पे कर दिया, मेरे लिए 2,000 आ रहा है ना। तो प्रोफेशन टैक्स रिसीव्ड कितना? 3,000 किधर जाएगा? डिडक्शन में। समझा? और कुछ है क्या? He contributed 50,000 toward recognized provident fund। कौन है ये? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सब चीजें क्या होता है? एग्जाम। इधर आरपीएफ आएगा क्या? नहीं। समझा? ये क्लियर है? टोटल ले लेंगे, चलो टोटल करो कितना आ रहा है, टोटल करो। 7,02,000। गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट क्या बोलेगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन तो कंपलसरी है, प्रोफेशन टैक्स भी कंपलसरी है, 3,000 प्रोफेशन टैक्स। अब एंटरटेनमेंट अलावेंस कितना? तो जरा एंटरटेनमेंट का कैलकुलेशन करता हूं, जरा ध्यान देना। एंटरटेनमेंट अलावेंस मुझे मिला कितना है? एंटरटेनमेंट का 3 कैलकुलेशन है। सबसे पहला है नोटिफाइड अमाउंट 5,000 रुपए, फिर है एक्चुअल रिसीव्ड जितना मिला है उतना, या तो फिर 1/5 ऑफ सैलरी। भाई साहब का सैलरी कितना है? 4 लाख। 1/5 इंटू 4 लैक्स करो कितना आ रहा है? 80,000। 80,000, 40,000, 5,000, तीनों में कम क्या है? अपने को डिडक्शन कितना मिलेगा? समझ में आया? यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन 5,000, प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन 3,000, और कोई डिडक्शन मिलेगा इसको? नहीं। चलिए तो 7,02,000 में से माइनस कर दीजिए 6,40,000 नेट टैक्सेबल सैलरी। समझ में आया? सैलरी क्लियर है क्या है? पक्का? टेक्स्ट बुक में सॉल्व सम बहुत लिमिटेड है, 3-4 सम ही है जो आपको टेक्स्ट बुक मिला है, वो आप ओपन करो नए टेक्स्ट बुक, 3-4 सम, मतलब मैंने जितना करवाया वो सब सॉल्व सम कंप्लीट करवा दिया। अब अनसॉल्व सम है तो उसके भी लेक्चर्स लूंगा मैं। एक बार इस पे टॉपिक पे कॉन्फिडेंस इतना आ जाना चाहिए कि अगर 2 महीने के बाद भी कोई पूछे भाई इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे कैलकुलेट, तो वो आना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारे टॉपिक्स सिंगल नहीं आने वाले, जोड़ी में आने वाला है। इसके साथ और कोई इनकम आएगा तो आपको सैलरी का कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए, माइंड में चीजें बैठ जानी चाहिए, रट्टा नहीं, एटलीस्ट सैलरी का कैलकुलेशन में सैलरीज लिखते ही ये मालूम होना चाहिए, ग्रेच्युटी क्या होता है, पेंशन क्या होता है, लीव क्या है, आरपीएफ क्या है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या है, इतने पॉइंट्स आपको सैलरी का कलेक्शन बना के रखना है। फिर जब अपन दूसरा करेंगे तो इसकी ये पॉइंट्स है, ये कलेक्शन बना के रखोगे तो रिवीजन करना इजी हो जाएगा। ठीक है क्या? आज के टैक्स के लेक्चर में इतना ही करते हो। फुल वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।